टॉक का प्रभारी तो बना दिया, इसका मतलब ही नहीं कि तू हो गया स्टार। ओवैसी इज स्टार, ओवैसी इज पॉलिटिशियन मैन, ओवैसी इज ऑनेस्ट मैन, ओवैसी इज वेस्ट पार्लियामेंट मेंबर। ओवैसी का मुकाबला तुम कर लोगे और तुम डरने की बात करते हो। अरे ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की ढाल से। मेरा नेता अगर डरता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्वत दिग्गार से, बाकी किसी की औकात नहीं है। सुबह उठो, आप अखबार पढ़ो, रात को आप घर पहुंचो और टीवी के चैनलों पे जाओ, मोबाइल खोलो, जगह जगह आपको मॉब लिंचिंग, छेड़छाड़, बहन बेटियों के साथ असुरक्षा जैसा माहौल। अरे हिंदुत्व के नाम पे आतंक फैलाने वालों, क्या तुम्हारा हिंदुत्व ये तुम्हें इजाजत देता है? गणेश भगवान जी तुम्हारे उस कुकृत्य से प्रसन्न हो गए। गणेश जी तुम उस वक्त प्रसन्न होते जब तुम भूखे को रोटी खिला देते, उस बच्चे को एक केला की जगह 1 दर्जन केला देने का काम करते। क्या हत्या हो जाना ही हत्या होता है? एक प्रथम नागरिक जनता की उम्मीद से, जनता की ताकत से लोकसभा में पहुंचा और उसे यह कह दिया जाए कि तू उग्रवादी है, आतंकवादी है, कटुआ है, चल तुझे बाहर बताऊंगा। समझो कि उस सांसद का मर जाना, वो सांसद अगर जिंदा है सिर्फ अपने लिए जिंदा है, वो सांसद समाज और देश के लिए जिंदा नहीं है, संविधान के लिए वो जिंदा नहीं है। गामा जी, ओवैसी साहब बोल ही रहे हैं कि भैया मुसलमानों के प्रति इतनी लिंचिंग हो रही है। जयपुर की ये भी ताजा खबर है, 17 साल का बालक है, बाइक सवार कुछ लोग आते हैं, पीट पीट के मार देते हैं। कैसे देखिए सारी कि क्या इसी हिंदुस्तान की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था? क्या इसी हिंदुस्तान की कल्पना जय जवान जय किसान के नारा देने वाले भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का था? सुबह उठो, आप अखबार पढ़ो, रात को आप घर पहुंचो और टीवी के चैनलों पे जाओ, मोबाइल खोलो, जगह जगह आपको मॉब लिंचिंग, छेड़छाड़, बहन बेटियों के साथ असुरक्षा जैसा माहौल। आप जयपुर राजस्थान की बात कहाँ कर रहे हो? आप दिल्ली चलो, हमारे साथ सुंदर नगरी में किस तरह का भीमत से लिंचिंग का काम किया गया। नाबालिग बच्चा था जयपुर वाला, अजी वहाँ भी नाबालिग, यहाँ भी कौन सा बुढ़ा था वो लड़का। इस लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि श्री गणेश प्रतिमा के पास केला रखा हुआ था और सुंदर नगरी में वो बच्चा उस केला को उठा के खा लेता है। अरे हिंदुत्व के नाम पे आतंक फैलाने वालों, क्या तुम्हारा हिंदुत्व ये तुम्हें इजाजत देता है? क्या गणेश भगवान जी तुम्हारे उस कुकृत्य से प्रसन्न हो गए? गणेश जी तुम उस वक्त प्रसन्न होते जब तुम भूखे को रोटी खिला देते, उस बच्चे को 1 केला की जगह 1 दर्जन केला देने का काम करते। तो ऐसा माहौल जो क्रिएट हो रहा है, माहौल जो पैदा हो गया है हमारे देश में, ये सिर्फ हुक्मरानों के इशारों पे हो रहा है। सत्ता के दलाल, सत्ता के संरक्षण में जो लोग जी रहे हैं, जो सत्ता के लिए आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर हम वोट प्राप्त कर ले, वो लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घट, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और आपको लोकसभा में बिल पारित होता है कि लिंचिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसके बावजूद इन लिंचिंग करने वालों के दिलों में दहशत क्यों नहीं, पूछता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कांग्रेस हो या भाजपा हो, गठबंधन हो या भाजपा हो, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों ही देश के लिए घातक है। दोनों ही सिर्फ अपने बचाव की राजनीति करते हैं। भाजपा को अपना कुर्सी चाहिए, गठबंधन को ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ताकत चाहिए। आम जनता बाहर में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचारधारा वाले लोग लिंचिंग कर रहे हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू और हिंदुत्व है क्या? हिंदू सिंधु से बन के आया? क्या हिंदू धर्म की व्याख्या किसी रामायण में है तो हमें बता दो, किसी पुराण में हिंदू धर्म की व्याख्या है तो हमें बता दो। अरे हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, हम दया भाव रखने वाले लोग हैं, और वहाँ ये हिंदुत्व के नाम पर जो आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है, उसका विरोध मैं पंडित मनमोहन झा गामा मजबूती के साथ करता हूँ। ओवैसी कहते हैं कि भैया बाहर की तो छोड़ो, लिंचिंग हो रही है भैया संसद में, विधायकों को इस तरीके से, सांसदों को यहाँ पे सही जा कहा रहा है। उन्होंने, सही कहा, सही कहा। क्या हत्या हो जाना ही हत्या होता है? एक प्रथम नागरिक जो जनता की उम्मीद से, जनता की ताकत से लोकसभा में पहुंचा और उसे यह कह दिया जाए कि तू उग्रवादी है, आतंकवादी है, कटुआ है, चल तुझे बाहर बताऊंगा। समझो कि उस सांसद का मर जाना, वो सांसद अगर जिंदा है तो सिर्फ अपने लिए जिंदा है, वो सांसद समाज और देश के लिए जिंदा नहीं है, संविधान के लिए वो जिंदा नहीं है। बदतमीजी बहुत कहते हैं। ऐसा है कि रमेश बिधूरी से कह देना टाँक में तुमको टॉक का प्रभारी तो बना दिया, इसका मतलब ही नहीं कि तू हो गया स्टार। ओवैसी इज स्टार, ओवैसी इज पॉलिटिशियन मैन, ओवैसी इज ऑनेस्ट मैन, ओवैसी इज वेस्ट पार्लियामेंट मेंबर। ओवैसी का मुकाबला तुम कर लोगे और तुम डरने की बात करते हो। अरे ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की ढाल से। मेरा नेता अगर डरता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्वत दिग्गार से, बाकी किसी की औकात नहीं है। राजस्थान में जहाँ प्रभारी बनाया गया अकाउंट में, वहाँ 50-50% है, तो आपसे मुकाबला उनका इस बार। बिल्कुल मुकाबला, जालिमों से मेरा मुकाबला है। मेरा मुकाबला जालिमों से है, झूठों से है, मक्कारों से है, किसी पार्टी से नहीं है। जनता हमारे साथ है और जनता 2024 और जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जबरदस्त ताकत देने का काम हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करेंगे। ये मानवता बिल्कुल खत्म हो गई है क्या? कभी लिंचिंग हो रही है, कभी आपने देखा होगा अभी एमपी के अंदर क्या घटना हुई है? देखो भाजपा, इस
सरकार में आप मानवता की उम्मीद करोगे, ये संभव नहीं है। अब आपने देखा नहीं, जब महिला बिल पास हो रहा था, ये गठबंधन ठगबंधन वाले करते पिछड़ों को नहीं मिला, मैं भी तो विरोध कर रहा हूँ, विरोध कर, अबे काय का विरोध कर रहा? तो जब बात समर्थन की आई, सबके सब एक हो गया। 454 सांसद एक तरफा। विरोध करने का जिगरा रखना है तो मजलिस की तरह रखो। मेरा नेता था, 2 वोट था, हमें पता था कि मैं हारूंगा, उसके बावजूद आंखों में आंखें डाल के हमने कहा कि मैं इस बिल का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि इस बिल में पिछड़े माँ बहनों को जगह नहीं मिला। तो पिछड़ों के वोट पर अधिकार किसका? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। मुस्लिम माँ बहनों को इसमें हक नहीं मिला, माँ बहनों के वोट पर अधिकार किसका? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। ये गठबंधन के लोग सिर्फ चिल्लाते हैं मीडिया के सामने कि पिछड़ों को हक चाहिए, पिछड़ों को हक चाहिए, और जब असली समय आता है उस समय में समर्थन जाके कर देते हैं। तो भाजपा का अगर बी टीम कोई है तो ये इंडिया गठबंधन है, और हम फाइट करने वालों में हम उसके सामने फाइट कर रहे हैं। 14 साल इंतजार किया था उस माँ ने अपने बच्चे का, तब उसका जन्म हुआ, उसके बाद 17 साल का वो खत्म हो गया। क्या बीती होगी पूरे परिवार पर, कैसे देखते हैं? देखिए, जिसकी माँ, जिसका औलाद जाता है, और मैं समझता हूँ कि माँ के दर्द को महसूस करना बड़ा कठिन है। जैसे कहते हैं पत्थर टूट जाना, पत्थर फट जाना। माँ देहरी पकड़ के मेहरी रोबे, अब बाह पकड़ के भाई, अब बीचे अंगनमा माता जी रोबे, होखा तब बबुआ के विदाई। यानी कि सबसे ज्यादा दर्द अगर आप अपने परिवार में हो, आपकी मृत्यु हो जाए, अगर आपकी पत्नी रोती है तो वो देहरी पकड़ के, वो इसलिए रोती है कि मैं कल किसके सहारे जीऊंगा। भाई आपका बाजू पकड़ के रोता है कि मेरा भाई चला गया, मेरा भाई कौन होगा। लेकिन वो माँ निस्वार्थ बीच आंगन में छाती पीट पीट के रोता है कि हे भगवान, हे खुदा, हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि आज मेरे सामने मेरा औलाद हमसे मुंह मोड़ चला गया। राहुल गांधी का वो मोहब्बत के दुकान में ढूंढ रहे होंगे ट्वीट पर क्या क्या लिखना है। अभी वो मोहब्बत के दुकान में उनको शब्द नहीं मिला कांग्रेस है। वालों का कहना कि भाई विचारधारा वाले लोग कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे, कांग्रेस विचारधारा वाले नहीं। वहाँ पुलिस ओवैसी जी का है, पुलिस ओवैसी जी का है, इनपुट ओवैसी जी का है, LIU ओवैसी जी का है। यानी कि सत्ता का मलाई खाइएगा आप, वोट लीजिएगा आप, और रक्षा करेगा हर बात जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। कितने बेशर्म लोग हैं ये, और पल्ला झाड़ देना कि इस विचारधारा, अरे उस विचारधारा को कुचल डालो जो विचारधारा समाज को नुकसान पहुंचाता है। कह रहे हैं कि ये जो देश है मोदी का देश है, नेहरू का देश नहीं है। कौन कर रहा है कौन? ही रमेश बिधोरी गुंडा जो है वो, जो बदतमीजी से बात करता है। ये देश गांधी जी के विचारधारा से चला है, चलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चला है, चलेगा। किसी की बात की औकात नहीं है कि गांधी जी की विचारधारा और बाबा साहब के संविधान को कोई तोड़ मरोड़ करके पेश कर दे। कौन है नाथूराम गोडसे? कौन वाला? जो गांधी जी का हत्यारा था, है? जो भी उसका नाम ले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आतंकवादियों का महिमंडन होने लगेगा इस हिंदुस्तान में, तो गांधी जी की क्या जरूरत है फिर, ये हमको बता दीजिए। बोलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि गांधी जी के नाम पर लोगों से वोट मांगना बंद कर दे, गांधी जी के नाम पर विदेशों से समर्थन लेना बंद कर दे, और नाथूराम गोडसे का पुतला बनवा दे। यहाँ गांधी जी के पार्क से गांधी जी का मूर्ति हटवा दें ये लोग, जो नाथूराम गोडसे का अगर महिमामंडन करने का काम करते हैं, और इस पार्क का नाम भी नाथूराम गोडसे रख दे। यानी कि हद कर दिया यार, इतना भी कहीं चलता है? बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान।